है। और हम इनके साथ आए हुए सभी भाइयों के बहुत बहुत आभारी हैं। और ये आशा की किरण इन्होंने जगाई है कि जब भी मेरी जरूरत पड़े फोन कीजिएगा, आते रहेंगे। आप लोग भी इन्हें याद करते रहिए। आज का ये कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से विधिवत संपन्न होने जा रहा है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश में हर तरह की बातें बताई गई। एक संकल्प की बात भी की गई। अगर संकल्प हो जाता है चाहे वो गुरु महाराज के वचनों के सुनने का संकल्प हो या गुरु महाराज के आदेश में किसी भी सेवा का संकल्प हो, और संकल्प की विधि भी बताई गई। एक अंतर्मुख होता है, एक बहिर्मुख होता है। अंतर्मुख जो संकल्प लिया जाता है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। अच्छी बात कहीं से ही मिल जाए, कब मिल जाए, उसका संकल्प लेना ही चाहिए। समय बहुत खराब है। जिस समय के लिए लंबे समय से इंतजार चल रहा है, बड़ी जल्दी ही वो समय हमारे आपके बीच में आने वाला है। और वो समय अगर आ गया तो प्रेम भाई बहनों, गुरु महाराज ने कोई एक बात नहीं, इनकी हजारों बातें हैं, लेकिन जो समय आने वाला है वो कोई अच्छा समय नहीं है, खराब समय आने वाला है। और खराब समय से रक्षा मदद कब होगी, किस काम से होगी, उसके लिए उन्होंने कहा है कि खराब समय में हमारी आपकी मदद केवल और केवल भजन से ही होगी। और भजन में एक बात नहीं है, गुरु भक्ति के 3 अंग हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। इन तीनों क्रियाओं को नित्य नियम से रोज रोज अगर हम लोग करते रहेंगे तो इनकी दया बराबर उतरेगी। 10 मार्च 2012 होली के कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज ने एक वचन दिया था, उसको वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा जी ने ये जिम्मेदारी अपनी निभाई नहीं, वो तो निभाएंगे, लेकिन हम लोगों को भी उस जिम्मेदारी के लायक बनना चाहिए। अगर हम लोग उसके लायक नहीं है तो वो जिम्मेदारी उतरेगी कहां। कोई भी घटना घटने वाली है तो उन्होंने वचन दिया है कि मैं 10 दिन पहले आगाह कर दूंगा। अब 10 दिन पहले वो बता देंगे, किस रूप में बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमको आपको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा माहौल है, गुरु महाराज के वचनों को तरह तरह से सुना गया, और ये बराबर बात आ रही थी कि कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं,
तो बात करते समय भी कोई अच्छी बात हमारे हित की, हमारे काम की बोली जा रही है, वो साइड से निकल जाती है, क्योंकि ध्यान भंग हो गया तो बात कान तक पहुंचेगी जरूर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। और जो सो ही रहे हैं उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है। और ये घटना हमारे आपके बीच में बरसों से घटती चली जा रही है, उसी का ये परिणाम है। मैं उधर ले जाना चाहता था आपको। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने एक कार्यक्रम में कहा था, जिसको डॉक्टर के मिश्रा खूब चिल्ला चिल्ला कर सुनाते थे। जब कीटाणु बम परमाणु बम फूटेंगे तो उनका असर ऐसे व्यक्तियों पर होगा जो शुद्ध शाकाहारी नहीं है, जो धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, अंडे मछली मांस शराब का सेवन करते हैं, कोई और दुराचार अत्याचार अधर्म फैलाते हैं सृष्टि में, ऐसे लोगों पर उसका असर होगा। लेकिन आपने सुना है कि सूखे के साथ गीला जल जाता है। अपने खेत खलिहान में जब सफाई करने जाते हैं तो कुछ कचरा सूखा पड़ा होता है और उसमें दूब जैसी घास हरी छील करके इकट्ठी कर ली जाती है और सूखे के साथ में उसे भी रख दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके वो भी जल जाता है। प्रेम भाई बहनों, बचाया तो जाएगा, लेकिन कहीं भी आग लग रही हो तो गुरु दया करके कृपा करके तुम्हें उस आग से तो बचा लेगा, लेकिन झड़प तो लगेगी। उसकी बौछारें तो आपके पास तक तो आएंगे। अगर उन बौछारों से भी बचना चाहते हो तो यही एक रास्ता है सुमरन ध्यान भजन करने का। यही लक्ष्य की तरफ ले जाएगा और गुरु की दया केवल और केवल साधन भजन से ही उतरती है। बकाया आप खूब हाथ जोड़ते रहिए, खूब निवेदन प्रार्थना करते रहिए, वो अलग बात है कि आपके निवेदन प्रार्थना पर कितने रिझ जाएं, क्योंकि भविष्यवाणी तो उनकी ये कह रही है कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं है। क्लियर बात है उनकी, और इसके प्रमाण भी हैं। मेरे सामने तो गुरु महाराज ने उदाहरण देकर के क्लियर कर दिया कि जीवों की रक्षा कैसे की जाती है और जीवों को नकारा कैसे जाता है। मेरे आंखों देखा हाल है। रक्षा का भी प्रमाण उन्होंने दे दिया सिद्ध करके, और मेरे ही सामने कुछ देर के बाद एक हमारे ही गुरु भाई को नकार दिया, ये कह दिया कि कहीं भी चल जाओ। मेरी समझ में ये आया कि जो इनके कहने के अनुसार बात को सुनते हैं, समझते हैं और अमल में ले आते हैं, चल पड़ते हैं, तो हर तरह से रक्षा मदद होती है। और जहां गलतियां कर जाते हैं तो वहां उनकी स्वयं की जिम्मेदारी बन जाती है, बाबा जी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कीटाणु बम परमाणु बम फूटेंगे, क्योंकि वो बात आ गई है गुरु महाराज की भविष्यवाणी की। भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, भारत कारण बनेगा, चीन साथ देगा। उधर अभी रविदास की भविष्यवाणी में आया था, चीन अरब की धुरी बनेगा। जब चीन पाकिस्तान का साथ देगा तो उसके सहयोगी देश उसका साथ देंगे, कुछ देश भारत का भी साथ देंगे। विजय तो धर्म की
सत्य की हमेशा से होती आई है और भारत की विजय होगी, ये पक्का है, क्योंकि विश्व गुरु भारत होगा। लेकिन इस युद्ध की चपेट में कितने आ जाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि बाबा जी ने कहा था कि पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की ओर ऐसी आंधी चलाएगा कि उसमें हाथी उड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कब? इधर हम लोगों ने जो गलतियां की हैं, संगत एक बगिया थी और उस बगिया को बिखेरने का काम हम लोगों ने किया है। जो कचरा हम लोगों ने फैलाया है संगत के बीच में, तो कचरा पहले झड़ेगा, सफाई होगी, क्योंकि उन्हीं की भविष्यवाणी है कि जब वो परिवर्तन का समय आएगा तो कितने लोग होंगे? मुट्ठी भर लोगों का उदाहरण है, और मुट्ठी भर लोगों का मतलब है थोड़े से लोग। यहां बाबा जी के करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं पूरे देश में, लेकिन सबका योगदान परिवर्तन में नहीं होता। परिवर्तन में अच्छे ही लोगों का योगदान होता है, जिनको अपने मालिक पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर पूरा भरोसा होता है। और पूरे भरोसे वाले लोग ही आगे चल के काम करेंगे। और धीरे धीरे करके जब ये समय आएगा तब तक एकजुट हो जाएंगे। आपने सुना है कि 3 यज्ञ सत्युग लाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किए, और चौथे यज्ञ की बात वो बराबर करते रहे। और चौथा यज्ञ जब होगा तो उसके 10 महीने पहले प्रचार होगा उसका, और उसमें क्लियर कर दिया है उन्होंने कि 10 करोड़ की भीड़ होगी। यहां थोड़ा सा अनुमान लगाने की आवश्यकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 2010 नामदानी सेवादानी की अगर काउंटिंग की जाए तो 2010 में 40 करोड़ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य थे। 40 करोड़ का हिसाब है। अब यहां बात बाबा जी की 10 करोड़ की आ रही है कि जब चौथा यज्ञ होगा तो कितने करोड़ उसमें इकट्ठे होंगे। पत्रकारों में कितने हैं, बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में कितने हैं? 10 करोड़। तो प्रेमी भाई बहनों, 30 करोड़ का क्या होगा? सब आया, हिसाब लगा लीजिए। 30 करोड़ का वही होना है संगत के अंदर गुरु महाराज के आदेश के खिलाफ जो काम हुए हैं, वो एक कचरा फैलाने का ही काम किया गया है। और वो कचरा झड़ेगा, उसमें चाहे कोई भी हो। कोई अपने को नकार नहीं सकता, कोई मुकर नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंधों पर 2 व्यक्ति पहले से ही अच्छे बुरे काम के लिए फाइल बना रहे हैं। हम कहेंगे कि हमने अच्छा काम नहीं किया या हमने गलत काम नहीं किया, आपके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो फाइल पेश कर दी जाएगी और उस फाइल को कोई झूठा सिद्ध कर नहीं सकता। यहां भी भौतिक जगत में कोई भी अपराध करने के बाद केस फाइल हो जाता है, सबूतों के आधार पर फैसला होता है। जज अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लेता, सबूतों के आधार पर फैसला दे देता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। बहुत से लोगों के साथ गलत फैसला हुआ है इस भौतिक जगत में, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां ऐसा नहीं होता। वहां किसी के साथ भी गलत फैसला नहीं होता। जो हमने किया है उसी का परिणाम सामने जाता है, उसी के आधार पर फैसला होता है। समय तो जरूर आ रहा है, वो निश्चित है। तीसरे युद्ध की बात है और प्रलयंकारी युद्ध है, बड़ा विनाशकारी युद्ध है, क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, और वो मान भी जाए तो चीन उसे मानने नहीं देगा,
क्योंकि चीन चाहता है कि भारत का नुकसान हर तरीके से हो। इधर बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में आता है कि पाकिस्तान कहीं जगह पे है ही नहीं, पाकिस्तान नाम की कोई चीज है नहीं, पाकिस्तान को खत्म होना ही होना है। रही बात चीन की, तो चीन के लिए उनकी भविष्यवाणी है कि चीन का भी खात्मा हो जाएगा। इस समय पर चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है और टेक्नोलॉजी चीन की बहुत आगे है, लेकिन भारत अवतारी शक्तियों की जननी है। समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फैसला पक्ष में जरूर जाएगा, लेकिन विनाश बहुत होगा। इसलिए उस विनाश से बचना चाहते हो तो केवल और केवल एक ही उपाय है जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। क्योंकि भारत देश के अंदर महापुरुषों का तांता बराबर लगा रहा, महापुरुष बराबर आते रहे 700 वर्षों से, लेकिन दो महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने कौल वचन इकरार वादा किया है। एक तो गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने कहा था कि मैं जवान कर देता हूं, सतनाम आधीनता परत्रीय मात समान, दो चीज, सतनाम आधीनता परत्रीय मात समान। और इतने पे हरि ना मिले तो गोस्वामी देत जवान, यानी उन्होंने दो काम बताए और जमानत दे दी है। और इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक ही काम बताया है, जमानत दे दी है। जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है। इस नाम की तुम परीक्षा कर लो, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, हिंसक पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया हो, चोर लुटेरों के बीच फंस गए हो, कोई भी भारी से भारी परिस्थिति आपके बीच में आ गई हो, चलो ऐसे ही समय में याद कर लिया जाए। तो बाबा जी ने कहा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का केवल 10 बार याद करना और रक्षा मदद हो जाए तो मान लेना कि जय गुरुदेव नाम भक्त का जगाया हुआ और सिद्ध किया हुआ नाम है। जब ये नाम अपना परिचय दे दे तो फिर इस नाम को अपना सहारा बना लो। ये इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस नाम का परिचय मिल जाए और तुम्हारी मदद हो जाए। मैं चाहता हूं कि हर परिस्थिति में आपकी मदद हो जाए। ऐसे केवल और केवल दया के कर्णधार, वो दया के महापुरुष यही है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। आगे समय आने पर बड़ा पछतावा प्रेमियों के अंदर होने वाला है, वो भी समय आगे आना है। तो प्रेमी भाई बहनों, शादी का सुहाना अवसर है, बच्चे बच्चियों की शादी होती है, प्रकृति का कानून है। इस सृष्टि को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक नियम नीति है, लेकिन महापुरुष कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। एक गुरु का एक शिष्य था, बड़ा आज्ञाकारी शिष्य, सेवा में लगे रहना। एक दिन आश्रम से थोड़ा बाहर गया तो बाहर का कुछ माहौल उसने देखा। जैसे ये गार्डन है और गार्डन से रोड पे जाए तो रोड का माहौल कुछ और है। कई एक वर्षों के बाद आश्रम से बाहर निकला और रोड का माहौल देखा। माहौल देख करके गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरु महाराज, मेरे अंदर इच्छा जागृत हो रही है कि मैं थोड़ा शहर देखने जाना चाहता हूं। कि बोले बच्चा क्या करेगा, शहर में कुछ नहीं है, तू अपना भजन भक्ति कर और सुबह शाम दोनों टाइम भोजन करके
आराम से अपना भक्ति कर। बोले नहीं नहीं हुजूर, थोड़ी सी आपकी दया कृपा हो जाए तो मैं जरा शहर देख लूं। अच्छा ठीक है, तेरी ऐसी मर्जी है तो चला जा, लेकिन जल्दी वापस लौटना। ठीक है। माहौल यही था जो आज का माहौल है। शादी विवाह का माहौल था। जैसे ही शहर से बाहर, आश्रम से बाहर रोड पर निकला, और रोड पर निकला तो संयोग से एक बारात जा रही थी। सज धज के लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके स्त्री पुरुष जा रहे थे। उनमें घोड़े पर सवार एक अच्छे कपड़े पहने हुए, सिर पर सेहरा लगाए हुए एक व्यक्ति बैठा था। तो बंदे ने पूछा कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा अरे शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो रही है। जैसे हमारे गुरु भाई बहन साकार के प्रचार के लिए निकलते हैं, पीछे से लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या बात है, तुम काय का प्रचार कर रहे हो? तो उधर क्या है कि रामभोग भैया के यहाँ नाश्ता है, तो उधर उनके पास बताने को समय नहीं है, क्योंकि रामभोग भैया के यहाँ का नाश्ता निकल जाएगा। बाबा जबरदेव जी महाराज मथुरा में रहते हैं और उनका आदेश है कि साकार का प्रचार करो, इसलिए ये लोग साकार का प्रचार कर रहे हैं। हो गया प्रचार। सामने वाला पूछ रहा है, आपने कह दिया कि साकार का प्रचार हो रहा है। ऐसे ही उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि शादी है, शादी है। कि भैया ये कैसी शादी है, जरा विस्तार से बताओ। तब उन्होंने कहा कि देखो ये बारात है, ये दूल्हा है, अभी लड़की वाले के घर ये दूल्हा जाएगा, हर्ष उल्लास के साथ स्वागत सम्मान सत्कार होगा। फिर उसके बाद दुल्हन के साथ 7 फेरे होंगे और ये 7 फेरों के बंधन में बंध जाएंगे। उसी समय से ये स्त्री पुरुष हो जाएंगे और प्रकृति के नियम कानून में बन जाएंगे। सृष्टि में संचालन नर्मदा के द्वारा होता है। बड़े विस्तार से उन्होंने इस चीज को समझाया। उसने सारी चीज अपनी आंखों से देखी। बराती धूम धमाके से जा रहे हैं, घर अंदर तक गया, उसने शादी भी देखी। उसके मन में भी आया कि कहीं मेरी भी शादी होती तो ठीक था। बोले आश्रम के दरवाजे बंद हो गए होंगे, रात हो गई, वही पास में ही बारात रुकी हुई थी। एक कुआं था और कुआं के घाट पर गर्मी का समय था, पत्थर ठंडे हो गए, हवा हल्की हल्की चल रही थी। कुआं के घाट पर ही सो गया। अब प्रेमी भाई बहनों, सपने में वो दूल्हा बनता है, उसकी बारात जाती है, फिर दुल्हन के साथ विवाह होता है, दुल्हन घर पे आ जाती है। उसके बाद वो कहता है कि अजी एक काम करो, मुझे जरा, लड़की कह रही है कि मुझे जरा फुर्सत से सोना है, तो तुम जरा खिसक जाओ। तो बड़ी खुशी में और वो खिसका। जैसे ही खिसका तो कुएं में चला गया। धमाक आवाज आई पानी में। लोगों को पता चला, क्योंकि बारात पास नहीं थी, कि कुएं में कोई गिर गया। लोग दौड़ करके आए, उनको निकाला गया। उनसे पूछा कि भैया क्या था? कि कुछ नहीं था। जब मैंने सपने में शादी की तो मैं कुएं में गिर गया, और जो लोग प्रत्यक्ष में शादी कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज कभी कभी इस तरह की कहानियां सुनाया करते थे कि न जाने कितनी बार राजा, कितनी बार महाराजा, कितनी बार सेठ, साहूकार, उद्योगपति तुम लोग बन चुके हो, और अभी भी कामना
किस चीज की है? इसी दुनिया की। वही में लगी। कल मेरे पास एक फोन आया, भाई साहब गुरु महाराज से निवेदन कर दीजिए। मैंने कितनी बार कहा है, एक ही बच्चे की अगर नौकरी लग जाती तो ठीक था। जबकि प्रेमी भाई बहनों, घर में कोई कमी नहीं है, आसामी पार्टी है, 50 बीघे जमीन गांव में जोत रहे हैं, घर परिवार पूरा लगा हुआ है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। इधर संकेत मिल रहा है कि गुरु महाराज की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने वाली है। गुरु महाराज ने कहा था कि जब तुम्हारे परिवार में संयोग से सतगुरु मिल जाता है तो बच्चों का जन्म ऐसे घर में दिलाया जाता है जहां उनको पूरी आजादी हो, पूरी सुविधा हो भजन करने की, और वो अपने निज घर चलने की तैयारी करे, अपने असली वतन में चलने की तैयारी करे। तो लक्ष्य क्या है? अरे गुरु महाराज बड़े बड़े बोर्ड लगाते थे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा नाम, और तुमको घर पहुंचाना ये हमारा काम। इनका केवल और केवल एक ही काम है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी दया कर दी है, इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि तुम्हारा ये लोग भी बिगड़ेगा नहीं और परलोक भी बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए कि अगर ये आफत विश्व की और कहीं जल्दी से सामने आ गई और कीटाणु परमाणु फोड़ दिए गए, तो वो गुरु महाराज की वो भविष्यवाणी सच सिद्ध होने वाली है कि घरों में नाशक चढ़ेंगे, उठाने वाले नहीं होंगे, जमाना बदलेगा। सांसों के माध्यम से वायरस बैक्टीरिया जाएंगे, आदमी को मरने में देर नहीं लगेगी। और बचा किसको लिए जाएगा? उन्होंने कहा है कि बचाने का साधन है, बचा लिया जाएगा जो लोग लगे रहेंगे। गुरु महाराज के आदेश में सुमरन ध्यान भजन की उठापटक करते रहेंगे, कैसे भी करके 24 घंटे में समय निकाल करके धीरे धीरे रोज रोज नित्य नियम से करोगे तो फिर लगन लग जाएगी और गुरु महाराज की दया आपके ऊपर उतर रही है। इसलिए आप संकल्प लेकर के आइए। भाई साहब ने कहा है